आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नजर खास खबरों की सुर्खियों पर। वजीर आजम की नई दिल्ली में इक्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे में शिरकत। अगले माली साल का मीजानिया 1 फरवरी को पेश किए जाने की तवक्को। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आला सतह की एक मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ महकमों की तरफ से मौसमी सरमा की तैयारियों का लिया जायजा। सारिफीन के कौमी दिन के मौके पर मुतअद्दिद जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद। हुकूक सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया गया जोर। और चीफ सेक्रेटरी ने 2025 के आखिर तक जम्मू कश्मीर को तपे दिक से पाक करने की कोशिशों को दुगना करने पर दिया जोर। पेश है खबरों की तफसील। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इक्तिसादी माहिरीन के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे में शिरकत की। मीटिंग में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम और दीगर सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। तवक्को है कि मरकजी वजीर खजाना अगले साल 1 फरवरी को लोकसभा में 2025-26 का मीजानिया पेश करेंगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में आला सतह की एक मीटिंग के दौरान मौसमी सरमा की सख्तियों का मुकाबला करने के लिए तमाम महकमों को तैयार रहने की हिदायत दी है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में बिजली, जल शक्ति और दीगर अहम महकमात के सरबराहों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कश्मीर डिवीजन में लाजमी खिदमात की बिला खलल फराहमी और अहम तनसीबात की कारगुजारी का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी और काबीना के सभी वज़रा भी मौजूद थे। वजीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने मीटिंग में ऑनलाइन मोड पर शिरकत की। उमर अब्दुल्ला ने तमाम मुत्तल्लिकीन पर जोर दिया कि वो सख्त मौसमी हालात के दौरान लोगों की परेशानियों को कम से कम करने के लिए एक मुअस्सर हिकमत अमली के तहत काम करें। वजीर आला ने जिला सतह पर मौसम सरमा की तैयारियों के बारे में डिप्टी कमिश्नरों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने लाजमी खिदमात और तनसीबात को चालू रखने के लिए अमले और मिशनरी को हम वक्त तैयारी की हालत में रखने की हिदायत दी। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू डिवीजन में नौशहरा हलके के धनाका और लांगेर इलाकों में अवामी दरबारों का इनेकाद करके अवाम के मसाइल की समाअत की। नायब वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार तमाम शहरी और देही इलाकों की देरपा तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हर गांव और हर वार्ड में सड़क रवाबित को बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 4 बरस के दौरान मुख्तलिफ सरकारी दफातर में मौजूद स्क्रैप को बेचकर 2362 करोड़ रुपए की आमदनी सरकारी खजाने में जमा हो गई है। गुड गवर्नेंस हफ्ते की जारी तकरीबात के हाशिए पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि स्वच्छता मुहिम की तरह ही कचरे से दौलत कमाने की पहल भी एक अवामी मुहिम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। हमारा ये प्रयास है कि ये जिस प्रकार से मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान किया था, तो स्वच्छता एक जन आंदोलन का रूप धारण कर चुका था। इसी प्रकार से इस वेस्ट को किस प्रकार से वेल्थ जनरेट करने के लिए काम में लाया जाए, वो भी एक जन आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। तो इसको हम मास मूवमेंट तक ले जाए। और मुझे लगता है कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में क्लीनलीनेस भी एक बहुत अहम गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस के रूप में कबूल हो चुकी है। मुल्क भर में आज सारिफीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सारिफीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमूरी सारिफीन के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने इस सिलसिले में ऐसे कई इकदाम का आगाज किया जिनका मकसद ई कामर्स प्लेटफार्म्स पर गैर कानूनी सरगर्मियों की निशानदेही करना और सारिफीन को बाइख्तियार बनाना है। इधर जम्मू कश्मीर में भी इस दिन की मुनासबत से कुछ जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। सारिफीन के कौमी दिन की अहमियत उजागर करते हुए महकमे खुराक, शहरी रसदात और अमूरी सारिफीन कश्मीर के डायरेक्टर अब्दुलरशीद वार ने शोबे खबर को बताया। मेरी तरफ से सब लोगों को यही गुजारिश है कि अगर उनको कभी भी लगता है कि हमारे कंज्यूमर राइट्स की वायलेशन हो रही है, कंज्यूमर कमीशन में उनको जाना चाहिए और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। और जो हमारी पीडीएस सप्लाईज है और उसमें कोई भी उनको लगता है कि कोई शिकायत है, वो हमारे पास भी शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए समाधान भी पोर्टल है, एक हमारा अपना ग्रीवेंस रिडर्सल का पोर्टल भी है, हमारा टोल फ्री नंबर भी है। इन जगहों पर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके, क्योंकि हर एक का हक बनता है। और किसी भी किस्म की हमारे महकमे के लिए शिकायत हो तो मेहरबानी करके वो हमारे टोल फ्री नंबर या जो ऑनलाइन पोर्टल है वहां पर दर्ज कर। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर मौसूफ के साथ शोबे खबर का तैयार करदा एक खुसूसी प्रोग्राम आज रात 8:30 बजे आकाशवाणी श्रीनगर से नश्र होगा।
हकूक़ सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ 1986 के एक्ट के तहत ग़िज़ा की यकीनी फ़राहमी सारिफीन के हकूक़ में शामिल है। इस कानून के तहत सारिफ को मसनूआत और ख़िदमात जैसे शोबों में इस्तेहसाल से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना भी शामिल है। एक रिपोर्ट के साथ शोबे खबर के सरबराह तारिक राथर। जम्मू और कश्मीर में महकमा उमूर सारिफीन इस बात को यकीनी बनाने के लिए कई सारे इकदाम कर रहा है ताकि सारिफीन बाजार से खाने की जो भी चीज खरीदें वो खाने के लिए महफूज हों। इस सिलसिले में जब हमने फूड सेफ्टी कश्मीर की डिप्टी कमिश्नर शगुफा जलाल से बात की तो उन्होंने कहा, हमारा डिपार्टमेंट कमिटेड है लोगों को सेफ और होलसम फूड प्रोवाइड करने का। इस सिलसिले में हम रेगुलर मार्केट चेकिंग्स करते हैं, सैंपल्स भी उठाते हैं। हमारा फील्ड स्टाफ है, जो हमारे डीओज या हमारे एफएसओज जो है वो चेक करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड जो कि हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और इसमें अगर हमें कभी कंट्रावेंशन लगे, जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो हमें कंट्रावीन करती है विद द प्रोविजंस ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, तो उसी एक्ट के मुताबिक जो डिफॉल्टर्स हो उनके अगेंस्ट हम इशेड करते हैं पेनल्टीज वगैरह। इसी तरह हम स्ट्रीट फूड्स में भी सैंपलिंग करते हैं। वी इंश्योर करते हैं कि जो ये स्ट्रीट फूड्स है ये कहीं डिविएट तो नहीं हो रहे हमारे इस एक्ट के मुताबिक। रेगुलर चेक स्ट्रीट फूड्स का भी होता है और पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स का। उम्मीद है कि मुतलका महकमा अपनी जिम्मेदारियों को एक बाअसर और साफ और शफाफ तरीके पर निभाता रहेगा ताकि ये बात यकीनी बन जाए कि सारिफीन जो भी ग़िज़ाई अजनास और दीगर जरूरी चीजें खाने पीने की गर्ज से खरीदें वो इस्तेमाल के लिए मयारी और महफूज हों। तारिक राथर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर खासकर वादी में शदीद ठंड और खुश्क मौसम के चलते बिजली की सप्लाई में भी खलल अंदाजी देखी जा रही है, जिसके नतीजे में सारिफीन को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह भी सच है कि इंतजामिया बिजली की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। हमने जब जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई के मौजूदा मंजरनामे और इस सिलसिले में महकमे के इकदाम के बारे में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद से बात की तो उन्होंने कहा, कश्मीर रीजन में पीक लोड की डिमांड होती है ठंड के वजह से और जम्मू रीजन में पीक होती है गर्मी के वजह से, तो दोनों का हमें बैलेंस करना पड़ता है। पीक विंटर में यहाँ की जो डिमांड है कश्मीर रीजन की तकरीबन 1800 मेगावाट की एवरेज डिमांड है, तो हम लोग एवरेज अबाउट 1650 टू 1700 मेगावाट पावर सप्लाई करते हैं। अबाउट 150 से 200 मेगावाट का कर्टेलमेंट शेड्यूल मेंटेन करके अनाउंस करके हम लोग मैनेज करते हैं। और ऐसे आप जानते हैं पिछले एक हफ्ते से यहाँ कड़ाके की ठंड चल रही है। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी उसको बार बार रिव्यू ली है और उसके वजह से हमने एडिशनल पावर प्रोक्योर करके ये ठंड को फेस करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर रहे हैं। उसी तरह जम्मू में भी हम पावर सप्लाई की सिचुएशन को नॉर्मल रख रहे हैं और समर का पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। लोग बिजली की बचत करें और एफिशिएंट डिवाइसेस यूज करें और जुडिशियस यूज करें, क्योंकि बहुत महंगी बिजली खरीद के सप्लाई करनी पड़ती है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। श्रीनगर पुलिस ने अज़म दोहराया है कि वो मनशियात के गैर कानूनी धंधे के खिलाफ कमर बस्ता है। SSP श्रीनगर इम्तियाज हुसैन ने एक सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला श्रीनगर में मनशियात के स्मगलरों के खिलाफ पिछले एक साल की कार्रवाइयों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि एक साल के दौरान मनशियात फरोशों के 4.5 करोड़ रुपए मालियत के असासे भी जब्त किए गए। हमने 156 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ हमने 26 लोग जो हैं हमने पिट NDPS से मैदान किया है। 2.83 kgs हमने क्रिस्टल मैथ रिकवर किया है। उसके बाद चरस, फुकी और बाकी जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होते हैं वो जो लोग यूज करते हैं एज नशा और अद्वियात के तौर पे करते हैं यूज, वो भी हमने बहुत सारी मकदार में किए हुए हैं रजिस्टर। किसी भी सूरत में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जो भी नौजवान पौध में ये ड्रग्स फैलाता है। मेरी लोगों से दरखास्त है कि हम अनकरीब एक हेल्पलाइन भी इसमें बना रहे हैं, उस हेल्पलाइन पे फोन करें। मुल्क भर में भी नशीली अद्वियात और मनशियात के इस्तेमाल के रुझान का कलाकमा करने के लिए मुख्तलिफ महाजों पर ठोस कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले में मुल्क गिर प्रोग्राम नशा मुक्त भारत को शिद्दत के साथ अमलाया जा रहा है। नशीली अद्वियात के इस्तेमाल के मनफी पहलुओं के बारे में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। नशे से मुक्ति में मदद के लिए ढेर सारी काउंसलिंग सर्विसेज और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं उन्हें
इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में मनशियात की लानत का कलाकमा करने के हवाले से जम्मू से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सहाफी और कार्टूनिस्ट चंद्रशेखर ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ यूं किया। एक घर की तबाही जितनी आग लगने से नहीं होती, उससे भी ज्यादा उस घर के चिराग की तबाही उस नशे की गिरफ्त में आकर होती है। मैं कहता हूँ कि नशा करने वालों से कभी नफरत मत करो। हमें उस पेड़ को नहीं काटना होगा, हमें उस पेड़ को जड़ों से उखाड़ना होगा, तभी ये नशा खत्म हो सकता है। पुलिस, हमारी सरकार अपनी कोशिशें बहुत ज्यादा कर रही है। अगर हम करेंगे ये कोई सरकारी काम है, ये सरकारी काम नहीं है। कोई भी आर्टिस्ट, कोई कलाकार है, कोई सिंगर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई कार्टूनिस्ट है, कोई पेंटर है, हमें हर तरह से, हर तरीके से इस नशे के पेड़ को इस जड़ से उखाड़ना होगा, तभी हम इस नशे मुक्त के लिए हम कर सकते हैं। मैं तो अपनी तरफ से एज ए कार्टूनिस्ट फ्री आकाश जगह जगह दीवारों पर बनाता हूँ। चीफ सेक्रेटरी अतुल डल्लू ने वजीर-ए-आज़म की आरज़ू के मुताबिक जम्मू कश्मीर को साल 2025 के आखिर तक तपे दिक से पाक करने के लिए अनथक कोशिशें करने पर जोर दिया है। इस सिलसिले में मुनक्कदा एक मीटिंग के दौरान जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर में तपे दिक के मरीजों की कुल तादाद 11,650 है, जिन्हें मुख्तलिफ सेहत मराकज़ पर मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है और उन्हें सेहतियाब करने के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिग्री कॉलेज कुलगाम में 2 रोज़ा विश्व अदबी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। इस अदबी प्रोग्राम का एहतमाम ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम ने किया था, जिसमें अदबी शोबे की कई कदावर और मायनाज शख्सियात ने हिस्सा लिया। सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और अदब नवाज सतीश विमल ने इस मौके पर हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू से बात करते हुए इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद के बारे में बताया। नई पीढ़ी और पुराने लोगों के बीच का एक पुल बंध जाता है और जो तहजीबी रूट्स हैं हमारे, उन पे बात हो रही है, बहस मुबाहिसे हो रहे हैं। जितना हम सीखते हैं, मुझे पूरा यकीन है उसी तरह की सीख नई पीढ़ी को भी मिलती होगी। प्लेटफॉर्म मिलता है, नई पीढ़ी में बहुत सलाहियतें हैं और हम उनको एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं, ये आप बहुत अहम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत के मौके पर मोहब्बत, अखुव्वत और मुआफ करने का पैगाम आम करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन हमें एक ऐसा मुस्तकबिल तामीर करने की तरगीब देगा जिसमें तमाम लोग एक दूसरे के साथ बाहमी मोहब्बत और भाईचारे के साथ रह सकेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी क्रिसमस के मौके पर अवाम खासकर ईसाई बरादरी को मुबारकबाद दी है। मुबारकबादी के अपने पैगाम में उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सेकुलर ताने बाने की सराहना करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबकों के माबैन आपसी बरादरी और इत्तेहाद हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का खासा रहा है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आफाकी तालीमात और जज्बे ईसार आज भी आलम इंसानियत को मिलजुल कर रहने का दर्स देता है। वाज़ेह है कि क्रिसमस का त्यौहार कल यानी 25 दिसंबर को मनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने आसार शरीफ दरगाह हज़रत बल का दौरा करके वहां कल मनाए जाने वाले खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स मुबारक के सिलसिले में बोर्ड की तरफ से किए गए इंतजामात का जायजा लिया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी तरुण चुग ने जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर संगठन पर्व के सिलसिले में एक रोज़ा वर्कशॉप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाहिद ऐसी पार्टी है जो हकीकी मानों में दाखिली जमहूरियत की पैरवी करते हुए हर 3 साल के बाद बूथ सतह से कौमी सतह तक के सदर का इंतखाब अमल में लाती है। वर्कशॉप से बीजेपी की कौमी नायब सदर जम्मू कश्मीर की प्रभारी रेखा वर्मा ने भी खिताब किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने जबकि बाज़ बालाई इलाकों में 1-2 मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत मनफी 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 7:35 पर और गुरूब आफ्ताब 5:28 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।